आज हम क्लास 9th की नई पुस्तक गणित मंजरी प्रश्नावली 4.5 का सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सरल करना है। यह मानते हुए कि हर में दिए गए व्यंजक शून्य के समान नहीं है, मतलब जो हर जो नीचे वाला ये शून्य के समान नहीं। निम्नलिखित परी में व्यंजकों को सरल करना है हमें। इसमें पहला ही एक ही सवाल है, जिसमें टोटल 6 सवाल है। इसके हम पहला करेंगे प्रश्नावली 4.5 का पहला। 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² बटे में p² प्लस 3pq माइनस 10q² को हमें सरल करना है। तो इसमें इसको उसी तरह से जो 4.4 में किए थे हमने, कि इसको फर्स्ट वाले से थर्ड वाले को गुना करना है, जो आएगा उसी तरह से बीच वाले को इस तरह से हमें तो दो भाग में बांटना है कि गुना करने पे जो आया गुना, जो फर्स्ट और थर्ड को गुना के वो, और जोड़ने घटाने पे 3 आए। इसमें से या दूसरे तरीके से हम इसमें और भी कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसका, p² माइनस pq माइनस 6q², क्योंकि हमने 3 ले लिया, वापस इसको करेंगे 3 आ जाएगा, 3pq आ जाएगा, और 3 6 18q²। ये नीचे वाला सेम टू सेम ऐसे रहेगा, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा। प्लस 3pq माइनस 10q²। अब देखो इस p² को 6q² से गुना करेंगे तो 6q² आएगा, और बीच वाले को इस तरह से तो करना है, दो भाग में बांटना है कि गुना करने में 6 आ जाए, 6pq², और घटाए चाहे जोड़े तो हमारे को pq है। तो इसमें दो संख्या है 3 और 2, जिस 3 दूनी 6 और 3 में से 2 गया तो 1 आएगा। इसी प्रकार नीचे वाला है, इसको नीचे वाले को p² को 10 से करेंगे, 10q² से, तो गुना करने पे 10pq, p² और q² भी आना चाहिए। अच्छा, जोड़े या घटाए तो 3pq वापस हमें आना चाहिए। तो ऐसे संख्या क्या है, 5 और 2 है, 5 और 2, 5 दूनी 10, और 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा हमारा। इसको करते हैं हम, 3 का 3 ही रहेगा, p² रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, तो माइनस का 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। इसको ब्रैकेट में डाल दो, बट्टे में इसी तरह से p² ये प्लस का 5pq माइनस 2pq माइनस 10q²। तीन फर्स्ट वाले को जो हमने गया था p को 6q से गया था, 6pq, इस वजह से 3 दूनी 6, p² और q² भी आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो एक सिंगल pq आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से ये रहा 5 दूनी 10, माइनस का 10q² चाहिए था हमें, और 3 प्लस का 3pq चाहिए, तो 5 में से 3 2 गया तो 3pq आ गया। अब इसमें से भी कॉमन लेना होता है, ये वाली जो हमने किया है, तो 3 का 3 ही रहेगा। इसको ऐसे कर लेते, इसमें से ये दो पहले इस दो में से लेते, तो इसमें से p आ गया बाहर, तो क्या बचेगा, सिंगल p, माइनस p ले लिया हमने, ले चुके हैं, तो इसमें से 3 रह जाएगा, बस 3q। वापस से करेंगे इस p को p से करें तो p², p को 3q से करेंगे तो वापस से 3pq आ गया। तो हम जानते हैं कि ब्रैकेट में जो सेम होता है, तो यहाँ भी p माइनस 3q हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2q आएगा बाहर। 2p से करें वापस से 2p आ गया, और 2 को 3 से करें तो 6, 3 दूनी 6 माइनस का है, और q यहाँ 1 है और q यहाँ है, तो q² वापस आ गया। ये हो गया। इसी प्रकार से नीचे वाला जो ये है,
इसमें से p बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, p प्लस 5q बचेगा। देखो p को p से करेंगे p स्क्वायर, फिर p को 5q से करेंगे तो वापस से 5pq। तो ब्रैकेट में सेम ही होता है दोनों ब्रैकेट में, p प्लस 5q। तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का q बचेगा। माइनस का क्यों, क्योंकि वापस से यही चाहिए हमें गुना कर। तो माइनस को 2q से p से करूँ वापस आ गया, ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, और q का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस एक माइनस में, जब एक प्लस एक माइनस तो माइनस का आ गया वापस से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3 का 3 रहेगा ही, p प्लस 2q, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, और ये ब्रैकेट सेम है दोनों तो एक वैल्यू आ जाएगी, p माइनस 3q हो गया बट्टे में। इस वजह से ये हो जाएगा p और माइनस p माइनस 2q, और एक ब्रैकेट ये दोनों में सेम है तो एक वैल्यू आ जाएगी p प्लस 5q। ये हमारा पहला का सॉल्व हो गया, ये ही आंसर है, क्योंकि इसमें से कोई कटेगा नहीं। देखो ये तो सेम है पर साइन अलग अलग है, ये प्लस में या माइनस में, ये नहीं कटेगा, साइन अलग है। तो पहला का, और देख ये सवाल था हमारा प्रश्नावली। पहला का 3p माइनस 3pq माइनस 18q स्क्वायर p स्क्वायर, जिसको हमने सॉल्व किया है, ये देख सकते हैं आप इसका फाइनल आंसर। ये है हमारा दूसरा सवाल है इसका हमारे पास, ये n के क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m की क्यूब, और नीचे में m स्क्वायर 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारा सवाल। तो ये n का एक फॉर्म, n जो है ब्रैकेट में रह जाएगा क्यूब माइनस 3m पे स्क्वायर है, फिर m का m ही रह जाएगा प्लस 3, यहाँ पे m पे स्क्वायर है, n m स्क्वायर माइनस m का क्यूब बट्टे में। ये इसमें से हम नीचे वाले में से 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले ले तो क्या m बच जाएगा m स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा 2mn प्लस n स्क्वायर रह जाएगा अंदर, क्योंकि हमने 5 कॉमन ले लेते, तो इसको करेंगे तो वापस यही दे देगा 5 दूनी 10mn और 5n स्क्वायर। इसमें से ये हमारे पास ये आ जाएगा n माइनस m की क्यूब। अब इसको ये वाले संख्या है, ये फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से गुना करेंगे तो m स्क्वायर और n स्क्वायर आएगा। इस प्रकार से हमें, और बीच वाले को इस तरह से करना है कि 2mn आए। तो इसमें कौन सी है, हम ये लिख सकते हैं एक एक m दोनों में, तो m 5 का 5 रहेगा ये, m स्क्वायर माइनस mn माइनस mn, क्योंकि mn को करेंगे तो m स्क्वायर और n स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 2mn आ जाएगा प्लस में n का स्क्वायर, ये रहेगा ही सेम टू सेम n माइनस 3 बटे में इस 5 का 5 रहेगा ही, इसमें से कॉमन ले लेंगे m, तो अंदर बचेगा m माइनस n, क्योंकि m हमने कॉमन ले लिया, तो m को m से करेंगे m स्क्वायर, m को n से करेंगे mn आ गया। इसमें ब्रैकेट में सेम होता है m माइनस n, तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा माइनस का n।
क्योंकि इसको करेंगे तो एम एन वापस से एम एन आएगा, और एन को एन से करेंगे तो एन स्क्वायर अब प्लस का हो जाएगा, तो एन माइनस एम की पावर 3, इसमें से कम 5 का 5 रहेगा ही, एम माइनस एन और एम माइनस एन आ जाएगा। और इसमें भी है, कट सकता है ये एम, इसमें भी एम है, इसमें भी एन है, पर इसमें क्या है, एम यहाँ पे माइनस में या प्लस में है, हम इसमें से ऊपर में माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिए तो एन माइनस एम का पावर 3 बटे एम का एम 3 5 का 5 रह जाएगा, एम माइनस एन और एम माइनस एन। तब इसमें भी देखो, ये माइनस को इस एन से करूँगा तो माइनस से एन आ जाएगा, इसमें भी माइनस का एन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का एम है, यहाँ तो इसमें 2 है, तो इसमें से ये 2 कट जाएगा, इसमें भी 1 रह जाएगा ऊपर, तो आंसर फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा माइनस एन माइनस एम, नीचे सिर्फ 5 बच जाएगा क्योंकि ऊपर 3 था, नीचे से 2 कट गया। ये सवाल है, अब देखेंगे तो इतना लंबा है, थोड़ा सा इसमें लेंदी सवाल सब है। यहाँ से शुरू है, ये सवाल था, इसे ऐसे जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुआ है, अब रोक के देख भी सकते हैं। फाइनल आंसर ये है हमारा इसका, ये सवाल था, ये वाली। तीसरा सवाल ये है, डब्ल्यू क्यूब माइनस पी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3w वी एक्स, अब पट्टे में है डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू वी माइनस 2vx प्लस 2wx, इसको सरल करना है हमें, ये सवाल है हमारा। जिसको हम सॉल्व करेंगे, जाएगा स्टेप से, तो डब्ल्यू और प्लस बी के पास माइनस है, तो माइनस बी ब्रैकेट में डाल देंगे प्लस एक्स, इसको भी हम ब्रैकेट, फिर हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डब्ल्यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस माइनस बी एक्स। हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर माइनस है, बी के पास है, डब्ल्यू के पास भी नहीं है, डब्ल्यू के पास होता है यहाँ माइनस होता है, एक्स के पास भी नहीं है, अगर एक्स के पास होता तो यहाँ भी माइनस होता है, बी के पास है, इसको हम कर लेंगे डब्ल्यू माइनस बी प्लस एक्स डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस बी एक्स।
ये पहले वाले का ही है, ये वाला जो है ना इसका, अभी इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। ये ऊपर वाला जो इस यही फॉर्मूले पे लगाया हमने, इसको पुट करके, फिर इसको W, ये प्लस माइनस माइनस, एक्स का एक्स रहेगा, W का ये प्लस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, गलत हो गया था। इसको करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है प्लस WX, ये माइनस का WX है, ये माइनस माइनस प्लस, ये सॉरी ये इसी का है। अभी नीचे वाले का हम करेंगे, नीचे वाला ये प्लस B प्लस C का जो स्क्वायर है उस फॉर्मूले से हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला दूसरा था। अब इसको हम दूसरे वाले कैसे लिख सकते हैं, नीचे जो है ये W वाला, इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा ये हो जाएगा एक तरह से, ये B हो जाएगा एक तरह से, SP हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते, सब समझ में आ जाएगा। तो होता है इसका A का स्क्वायर मतलब W स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हमारा माइनस है, पहले बताया क्योंकि ये यहाँ माइनस लगा है, देखो W भी है और B भी है, पर यहाँ W है पर यहाँ माइनस का नहीं है, इससे पता चलता है B के पास, यहाँ भी माइनस है, यहाँ एक्स है पर यहाँ एक्स लगा, पर यहाँ माइनस नहीं लगा है, तो इससे पता चलता है, इससे पता चलता है हमारे पास B के पास माइनस, इसलिए माइनस B का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2W माइनस B, 2A भी होता है तो हमने यहाँ नाम दे रखा है ABC, प्लस 2 माइनस B एक्स प्लस 2W एक्स। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, ये वाला जो था हमारे पास ऊपर वाले का, यहाँ आ जाएगा, ये नीचे, ये जो है नीचे वाले का है, ये वाला सवाल जो इसका है, इसको करेंगे हम, ये वाला लाइन, तो ये आ जाएगा W माइनस B प्लस का एक्स, ये हो जाएगा, ये वाला करेंगे W स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस WB माइनस WX प्लस BX, ये वाला आएगा, ये जो है इसको ये वाला करें हम, यहाँ लिखे, ये वाला हम जानते हैं जो ये है इसका, ये वाला, इसमें A और B C निकल जाता है, तो लिख लेंगे A हमारा है W, B हमारा माइनस B है और C हमारा X है, इसका स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो इससे ये वाला ये कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ, और नीचे ये बच जाएगा, तब W स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस WB माइनस WX प्लस BX, ये रह जाएगा, और बट्टे में यहाँ का एक बच जाएगा, W माइनस B प्लस X, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा तीसरे का। तीसरा जो है ये जो दो स्टेप, ये दोनों जो है ना, ये इस वाले का है, ये फर्स्ट ऊपर जो है उसका है, ये नीचे वाले का है, ये वाला, ये फाइनल आंसर ये आएगा हमारा तीसरे का। चौथा सवाल है ये वाला, 4y स्क्वायर माइनस 20yz प्लस 25z स्क्वायर और 25z स्क्वायर माइनस 4y, ये वाला सवाल हमारा a माइनस बी पे हो जाएगा स्क्वायर पे, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि चार 2 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ये 2ab का हिस्सा है, इसको ये वाले को ऊपर वाले को इस फॉर्मूले से, नीचे वाले को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे हम। चौथा सवाल।
ये जो लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2y² माइनस 2ab का है ये, प्लस 25 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर 5z²। तो a की जगह हमारा 2y, b की जगह 5z। तो वापस इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा वापस से, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, वापस yz 5 से 25 z² आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे वाले को 5z² माइनस 2y²। तो इसमें से आ जाएगा 2y माइनस 5z² बटे में जब ये आता है, ये वाला जब इस रूप में हमारा आता है तो हम ये, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक बार a प्लस b a माइनस b, इस रूप में लिख सकते हैं हम इसको। तो एक बार ये आ जाएगा 5z प्लस 2y और 5z माइनस 2y, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि इसमें भी 2y है, इधर भी 2y है, इसमें भी 5z है, इसमें भी 5z, बस साइन का अंतर है। तो ये कट सकता है, हम इसमें माइनस फिर से कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया तो 2y माइनस 5z ऊपर स्क्वायर रहेगा, नीचे वाला सेम ही रहेगा, 5z प्लस 2y 5z माइनस 2y। तो यहाँ इसको करेंगे माइनस से, तो माइनस का 2y आ जाएगा। यहाँ जिस तरह से इसमें इस माइनस को इस माइनस से करेंगे तो प्लस का 5z दे देगा, तो इससे ये कट जाएगा, एक बचेगा यहाँ। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस 2y माइनस 5z बट्टे में 5z प्लस में 2y। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा चौथा सवाल था ये वाली। 4y² प्लस 2y 20yz, जिसका हमने a माइनस b के होल स्क्वायर पे सॉल्व किया था, इसको a² माइनस b² पे किया था। ये इसका स्टेप बाय सॉल्यूशन, फाइनल आंसर ये रहा। 5वां सवाल है x² प्लस x माइनस 6 ब्रैकेट है, फिर x² माइनस 7x प्लस 12, इसी तरह x² माइनस 6x प्लस 8 x² माइनस 9। ये सवाल ये वाला और ये वाला इसी की तरह होगा। पहले वाले फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से गुना करो, जो आ रहा है उसको बीच वाले को इस तरह से करोगे, जो गुना करने के बाद पहला और दूसरे का वो संख्या है, और ये जोड़ू ऐसे घटाओ तो वापस ही है। तो इसमें अगर फर्स्ट वाले को x² को 6 से गुना करूँगा तो 6x² आएगा, और बीच वाले को इस तरह छोड़ना है कि मेरे को गुना करने पे 6² है और जोड़ू घटाओ तो 1 है, सिंगल x। तो कौन सी है, 3 और 2 हो सकती है हमारे पास, 3 और 2, तो 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1। इसी प्रकार से इसमें 12x² आएगा, गुना करने में 12x² चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। तो 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, दोनों माइनस में लेना पड़ेगा हमें, और 4 12 x² वापस है। इसी तरह से इसमें भी है 6x² को 8 से करूँगा तो 8x² आएगा, और जो घटाऊँ तो मेरे को माइनस बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ना है, मतलब 2 भागों में बांटने के, गुना करने पे पहला और दूसरा का जो किया वो आना चाहिए और 6 आना चाहिए। तो 4 और 2 है, 4 दूनी 8 होता है, और 4 और 2 के जोड़ोगे तो 6 आएगा। ये वाला जो सवाल बच गया हमारे पास, ये फिर से ये वाला a² माइनस b² वाले पे होगा सॉल्व। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो ये लिख लिया है मैंने ये सवाल। तो ये हो जाएगा x², क्योंकि इस वाले को इससे गुना करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट को थर्ड से, तो 6x² आ रहा है, और जोड़ने घटाने पे मुझे
1 आना चाहिए। तो प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 ये आ जाएगी, क्योंकि 3 और 2 को गुना करेंगे तो आप 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर देगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, प्लस का x चाहिए मुझे, तो आ रहा है। इसी प्रकार से इसमें गुना करने पे 12x स्क्वायर आना चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। तो 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12x स्क्वायर प्लस कर देगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है। 3 और 4 7x वापस से आ रहा है हमारे पास। तो ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाले को करेंगे इसी प्रकार से, इसको इससे करेंगे 8x स्क्वायर को 8 से करेंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस में 8। तो 4 और 2 ऐसी बीच वाले को इस तरह से तोड़े हम। 4 और 2 ऐसी संख्या जो गुना करने पे 8x स्क्वायर दे रहे हैं, जैसे फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से किया था, और जोड़ने पे माइनस माइनस प्लस होता है। 4 और 2 6x दे रहे हैं हमें, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये वाला सवाल है, ये सवाल इसके होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का होगा। तो इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लेना है हमें, ऊपर ये नीचे से, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले में से x, तो बच जाएगा सिर्फ x। तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो प्लस का 3 बचेगा अंदर, इसको ब्रैकेट में। फिर इसमें से बचेगा, सेम रहता है, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 2। वापस x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x, वापस आ रहे 2 को x से करेंगे माइनस का 2x। तो ये माइनस का है 2 और प्लस का 3, 3 दूनी 6 और माइनस का आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसमें से इसी प्रकार इसमें से भी x कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा x माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 3 से करेंगे माइनस का 3x। अब ब्रैकेट में हम जानते हैं सेम रहता है, तो x माइनस 3, तो यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा। माइनस को 4 को x से करेंगे तो माइनस का 4x, और 4 3 12 और माइनस से माइनस कट जाएगा। फिर अब नीचे वाले को करेंगे, इसमें भी x कॉमन आ रहा है, तो बच जाएगा x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो बचेगा माइनस का 4। तो x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को माइनस 4 से करेंगे माइनस का 4x, ब्रैकेट में सेम होता है x माइनस 4। तो क्या बच जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 को करेंगे x से तो वापस से माइनस का 2x, और 4 दूनी 8 प्लस का हो जाएगा। इसको भी लिख देंगे हम। अब ये वाला टर्म जो है, जब इस पोजीशन में होता है हमारे पास आंसर, तो हम इसको एक बार में a प्लस बी लेते हैं और a माइनस बी लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं x प्लस में 3 x माइनस 3, इस वाले को इस तरह से लिख सकते हैं। फिर अब इसको हम एक सॉर्ट करेंगे, इसमें से छांट लेंगे, तो x माइनस 2 ये वाला जो बाहर संख्या लिखी है ये, और इसको इस ब्रैकेट में से एक बाहर आ जाएगा x प्लस 3, ये हो गया। फिर इसी तरह से इसमें तो x माइनस 4, अब ये ब्रैकेट में से एक बाहर आ जाएगा x माइनस 3। नीचे वाले में से भी इसी तरह से x माइनस 2, ये वाला जो x और ये 2 इस ब्रैकेट में सेम है, तो इसको ले लेते हैं x माइनस 4, ये हो गया। और ये दोनों जो है इसको नीचे लिख देंगे जैसे सेम टू सेम।
तो हम इसमें देखते हैं कि ये वाला सेम है। यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x-4 है, यहाँ भी x+3 है, इसमें भी x+3 है, इसमें भी x-3 है, इसमें भी x-। तो इससे ये कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है? 1 बचा हमारे पास। इसका आंसर 1 आएगा क्योंकि सब कट रहा है। ये सवाल था हमारे पास, ये सवाल आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं उतार के मैंने किया स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं ये कट गया सब, क्योंकि सब मैच खा ऊपर और नीचे सेम है, इसलिए सब कट गए। आंसर 1 आया। फाइनल आंसर हमारा यही आएगा 1। इस प्रश्नावली का हमारे पास 4.5 का लास्ट सवाल है, छठा। p की पावर 4 है -16 p² -4p + 4। ये हमने उतार लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। ये वाला इसी पे होगा, ये स्क्वायर -b² पे होगा। ये सवाल से पता चल रहा है ये 4 2 का स्क्वायर है, तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे ले सकते हैं? p को 2 पावर रहेगा, फिर इसके ऊपर 2 चढ़ेगा, तो ये वापस से 2 दूनी 4, p का पावर 4 वापस आ जाएगा। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, ठीक। नीचे इसको p का स्क्वायर हो जाएगा -2, ये a का होता है, ये b का होता है, प्लस 4 2 का स्क्वायर है, इसको कर दें। तो a की जगह हमारे पास p है, b की जगह हमारे पास 2 है, तो वापस से आ रहा है p को p स्क्वायर करूँगा तो वापस आएगा 2 दूनी 4 आ गया, और p का भी 2 का स्क्वायर 4। ऊपर वाले जब ये होता है हमारे पास a² - b², तो हम इसको 1/a+b करते हैं और a - b करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं p² + 4 p² - 4, 2 बार, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। नीचे वाले को तो हम लिख सकते हैं p - 2 का स्क्वायर लिख सकते। फिर से ये वाला हम देखें तो ये वाला में फॉर्मूला फिर से दोबारा ये वाला रूप आ रहा है, क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है, तो फिर आगे भी फिर इसको इसी फॉर्मूला पे आगे करना पड़ेगा हमें। ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, इसी में होगा। तो p² + 4, इसको हम लिख देंगे p² - 2 का स्क्वायर। p - 2 का स्क्वायर रहेगा ये, तो ये दोबारा से इस रूप में आ गया था हमारे पास। तो इसको ये क्या करते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में फिर से लिखना पड़ेगा, ये जो हमारा ये जो टर्म है। तो p² + 4, एक बार p + 2 p - 2, ये फिर p - 2 का नीचे रहेगा। तो ये देखो p - 2 यहाँ भी है, p - 2 यहाँ भी, यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? p² + 4 और p + 2, नीचे बच जाएगा 1 था बचा, क्योंकि ये यहाँ 2 था यहाँ 1 था, तो कट गया, तो नीचे 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा इसका, छठे का। छठा सवाल भी हो गया, पहला ये सवाल था। ये फाइनल आंसर ये आया।